हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, तो एकदम एकदम लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप अप या गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 10-15 का रूल। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर एक गैप अप गैप डाउन पे आपको मेरे हिसाब से तो 90% एटलीस्ट आपको गैप अप गैप डाउन के डायरेक्शन आपको बताएगा, है ना। और अगर वो फेल होता है तो आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बहुत पास होता है। तो आपको ये मतलब ये एक तरीके से ऐसी टैक्टिक है कि जब आपको अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, अगर आपको लेवल्स एवल्स मान लीजिए आपने लेवल्स मार्क किए, अब वो लेवल्स के बहुत ही ऊपर खुल गया है, तो आप क्या करोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो लेवल के बहुत नीचे खुला है या बहुत ऊपर खुला है, तो आपको उसमें कैसे करना है, ये वो चीज़ है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या सीखना है और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए आइए जल्दी से वीडियो पर चलते हैं। और अब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे और भी वीडियोस अब कंटिन्यूसली आएंगी। तो आपको दिन का 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के जल्दी से एक चीज़ लर्निंग कर लेनी है। ये आपको प्रॉफिट कराएगी, आपको पैसा कमा के देगी। तो ऐसी चीज़ के लिए आप 5 मिनट तो दिन का निकाल ही सकते हो यार। मैं उनसे कह रहा हूँ कि 4-4 घंटे की लेक्चर करो आप मेरे से। ठीक है, आइए चलिए 5 मिनट दीजिए मुझको और मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा आज। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ ध्यान रखना है कि या तो आपको 5 मिनट की 15 कैंडल का ध्यान रखना है, जो कि आपको अगर देखो, अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स ध्यान रख रहे हो तो 10-15 नहीं है, फिर ये 10-25 की कैंडल के क्लोज होने पे, या है ना, ये फिर 10-25 हो जाएगा अगर आप 5 मिनट की कैंडल कर रहे हो। अगर आप 15 मिनट की कैंडल का कर रहे हो तो आपको 10-15 रखना है। कैसे? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, लाइव एग्जांपल है। अब जैसे ये है, अब ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो 5 मिनट के चार्ट में 1 2 3 ऐसे करके अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपकी अराउंड 15 कैंडल यहाँ तक हो जाएंगी, है ना। और अगर मैं आपको 15 मिनट का दिखाऊँ, मैं आपको 15 मिनट का भी एक बार से दिखा देता हूँ, है ना। तो 15 मिनट भी आप देखोगे तो 1 2 3 अगर इस चीज़ की बात कर रहे हैं अगर हम, है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 15 मिनट की 5 कैंडल, जो कि हमको 10:15 पे जो कैंडल बन रही है वो 15 मिनट की कैंडल होती है। उसके क्लोज का इंतजार करेंगे, वो 10:30 पे क्लोज होती है ना। या तो 15 मिनट की 5 कैंडल, या तो 5 मिनट की 15 कैंडल। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कितनी बताई मैंने? 15 मिनट की 5 कैंडल या 5 मिनट की 15 कैंडल, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपको हर एक उसमें फ़ायदा करेगी। अब मैं आपको दिखाऊं कि जैसे अगर मैंने ये मान लीजिए 15 मिनट का ही चार्ट ले लेते हैं, है ना। अब 15 मिनट की 5 कैंडल की 10:15 का रूल है ना, 10-15 रूल। तो 10-15 रूल यही है कि 1 2 3, ये कितने पे बन रही है 10:15 वाली कैंडल? क्या है यहाँ पे? ये देखिए लेवल्स पे अभी आप इग्नोर करिए, क्योंकि मैं निफ्टी के भी वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं आपको निफ्टी पे ही दिखा रहा हूँ। मैं आपको स्टॉक्स में या कोई ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा, ताकि जो लोग निफ्टी ट्रेडर्स हैं, इंडेक्स ट्रेडर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहे। उनको मैं स्टॉक्स में दिखा के कुछ भी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ। तो जो सच है वो दिखाई जाएगी यहाँ पे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे 10-15 हो गया है, तो 10-15 की कैंडल ये बंद हो चुकी है। ठीक है ना। अब 10-15 कैंडल बंद हो चुकी है तो कैसी दिख रही है? देखो डॉजी से दिख रही है ना, छोटी सी। अब आप मुझे इतना बताओ कि अगर मैं इतना पार्ट हटा दूँ, ठीक है, तो मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया और यहाँ पे है। अब कोई भी सेंसिबल आदमी ये बताओ कि यहाँ पे क्या करेगा? अगर ये देखो, यहाँ पे सेंसिबल आदमी 2 काम कर सकता है। अब जिसने लेवल पे खेल रहा है जो, तो यहाँ पे वो शॉर्ट कर सकता है, बट उसका एसएल इस लाइन के ऊपर रहेगा, बहुत ही कम एसएल रहेगा, उसके पोजीशन चेंज करके ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता है वो। ठीक है ना। अपना जो भी है, मान लीजिए अगर अगर वो वेट कर रहा है, तो देखो यहाँ इसके नीचे जहाँ उसने पोजीशन ली है, पोजीशन के नीचे देखिए कितने देर बाद या कितने दिन बाद, ये देखिए 12 तारीख की है ये कैंडल, और ये 14 तारीख को इस नीचे की तरफ ब्रीच किया है। तो आपको यहाँ तक के मतलब जितना आपका एसएल होगा उसका 4 गुना 5 गुना आपको 1:5 का रेशियो का आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। आइए और देख लेते हैं कि कहाँ गैप अप गैप डाउन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है। ठीक है ना। अभी देखिए, एक तो इतने तेज़ खुली, ऊपर से इतना तेज़ नीचे आ गई, है ना। तो वैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 10:15 या 10:30, 9:15 या 9:30 पे तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तो अब 9:15 के बाद 1 2 3 4 5, अब ये 5 कैंडल बंद हो चुकी है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे आदमी क्या करेगा? अब आपको पता है एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट तो करोगे नहीं। ठीक है, शॉर्ट कब करोगे? जब ट्रेंड लाइन नीचे क्लोज होगा। अब आपको क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा मौका क्या मिल गया है कि आपको 10:15 की कैंडल पे आपको ऊपर की तरफ जाने का मौका मिल गया है। एसएल बहुत छोटा रहेगा आपका, है ना। तो ये आपको अगर मैं ट्रेड की वो दिखाऊं कि आपको कितना बड़ा ट्रेड है ये, मैं आपको 1 मिनट, लेट मी चेक द
लॉन्ग पोजीशन के हिसाब, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इसके क्लोज पे भी ट्रेड लिया है, आपने जैसे ही क्लोज हुई आपने ट्रेड ले लिया। वैसे तो देखो डे हाई पे रखना चाहिए, मैं आपको बताऊँ। इसको जरा एक मिनट, एसएल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, एसएल इतना नीचे थोड़ी नहीं जाएगा। अब एसएल कुछ भी होगा तो इस लाइन, इस कैंडल के नीचे बनेगा एसएल, ठीक है ना, एटलीस्ट, है ना। तो इसके नीचे भी बन रहा है तो भी आपका जो ये क्या कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का है। बट अगर आप होशियार हो, आपको पता है कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, मार्केट ने मेजर सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो 1:6.5, तो ऐसे करके समझ रहे हैं आपको 10.25, अगर कभी भी गैप अप गैप डाउन हो, है ना, तो आप एकदम हरी में मत काम करो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने हरी में काम किया होता, पहली बात तो अगर इतना गैप डाउन खुला है तो इसका मतलब नेगेटिव न्यूज़ होगी, पहली कैंडल इतना तेज़ गिरी है मतलब नेगेटिव न्यूज़ होगी। और अगर आप इस बहकावे में आ गए कि भाई आज तो फटने वाला है, अब देखो एक और चीज़ दिखाऊं, ये नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नीचे खोला, फिर बहुत तेज़ सेलिंग आ गई, ठीक। उसके बाद ये देख रही है कैंडल कैसी बनी है, कितनी खतरनाक कैंडल है ये, देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दोगे तो बहुत पैनिक कर जाओगे। बट आपने कुछ नहीं, आपने क्या एल्गोरिदम की तरह या रोबोट की तरह आपको बस 10:15 की कैंडल का इंतजार करना है। 10:15 की कैंडल आपको लग रहा है कि नहीं यार अब ये इसका नीचे का लो नहीं क्रॉस कर रही है, 10:15 की कैंडल मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लग रही है, सपोर्ट पे है, एक रिस्क ले लेते हैं, चलो कि कॉल ले लेते हैं क्योंकि सपोर्ट पे है, एसएल यहाँ छोटा सा एसएल मारेंगे और ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया गया है। आपने बढ़िया प्रॉफिट किया, कितना अच्छा प्रॉफिट किया, कितना बढ़िया प्रॉफिट किया, ठीक है ना। आइए एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रखूँगा, आप खुद भी अपने रिसर्च करिएगा, अपना समझिएगा कि कैसे है, क्या है, कहाँ पे गैप डाउन या गैप अप हुआ है, लेट्स सी। हाँ, अब यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ है, देख लो कितना नीचे था कितना ऊपर गैप अप हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, अरे वाह इतना बड़ा गैप अप, अरे वाह इतनी बड़ी विक, सब पॉजिटिव है, ले लो भाई कॉल, है ना। आपने ये तो आपको एक्चुअली क्या है ना, जब इतना चपड़ चपड़ चल रहा होता है ना न्यूज़ में कि भाई साहब इतनी कुछ अच्छी न्यूज़ होगी 100% यहाँ पे, इसीलिए इतना बड़ा गैप अप हुआ है ना, और इतनी बड़ी विग बनी है, सारे ही एक्सपर्ट्स आके कहेंगे भाई साहब कॉल 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 कॉल। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 10:15 की कैंडल कौन सी है। अब 10:15 की कैंडल ने आपके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, समझ रहे हैं आप। अब अगर आपकी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है और रिजेक्शन लिया है तो क्या आप कॉल में बैठेंगे यहाँ पे, बताइए। कैंडल गई नहीं इसके ऊपर, भाई कॉल में क्यों बैठोगे। तो आप क्या कहोगे, यार ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक रिजेक्शन तो लिया है, एक ट्राई कर लेता हूँ, एक पुट का ट्राई कर लेता हूँ, क्या हो गया, ऐसा ही ऊपर है ही मेरा, एक पुट का मैं ट्राई करता हूँ। न्यूज़ में कितना भी बोलने दो कि मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज़ में कितना भी बोलने दो कि सब सेंटिमेंट इतना गैप अप है, सेंटिमेंट एकदम पॉजिटिव है, भाई साहब मज़ा आ जाएगी, धुन हो जाएगी, एकदम खुश हो जाओगे, इग्नोर देम। आप अपना टेक्निकल ध्यान दो। आपने टेक्निकल ध्यान क्या दिया, 10:15 पे रिजेक्शन लिया है आपके लेवल से, कितना भी गैप अप हो रिजेक्शन लिया है। आप एक क्या है, ऐसा बहुत छोटा सा है, ले ट्राई करो, यहाँ पे ट्राई किया आपने, तो यहाँ नीचे आई कैंडल, वापस आई, बट स्टिल आपकी इसके ऊपर नहीं गई है मित्र, इसके ऊपर नहीं गई है। उसके बाद यहाँ से नीचे पे नीचे, नीचे पे नीचे, नीचे पे नीचे, नीचे पे नीचे। वैसे तो इतना लंबा मैं नहीं बोलूँगा, बट स्टिल मैं अगर मैं आपको जेन्युइन टारगेट बताऊँ, जेन्युइन टारगेट तो यहाँ तक का होना चाहिए था। ये मतलब यहाँ पे जो मे बी गैप भरने आया ना, गैप भरने का हम सोचते हैं, तो हम इतना लंबा मिल गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मिल गया आपको। बट मैं तब भी एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई इस कैंडल के क्लोज होने पे 10:15 वाले पे, अगेन आई विल टेक द एसएल अबव दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, एंड आई विल टेक टारगेट एट लीस्ट जहाँ पे गैप है। अब यहाँ तक गैप है, 1:3.5 का टारगेट है आपका, समझ रहे। और वो भी किस डायरेक्शन में, जब पूरी दुनिया यहाँ पे कॉल 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 कर रही होगी, इतना बड़ा गैप अप, कितना बड़ा गैप अप है ये देखो जरा, यहाँ क्लोज हुआ था 200 पॉइंट गैप अप खुला है। कोई उम्मीद करेगा कि भाई साहब इतना गिर जाएगा मार्केट अगले दिन, 200 पॉइंट गैप अप पे इतना गिर जाएगा मार्केट, कोई उम्मीद नहीं करेगा। बट आपको उसमें प्रॉफिट लेना है, आपको उसमें गलती नहीं करनी, समझ गए। तो ऐसे ही आप समझिए, कुछ भी हो, गैप अप हो, कुछ भी हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कितना भी बड़ा गैप डाउन हो, 200 पॉइंट का गैप अप हो, 200 पॉइंट का गैप डाउन हो, कुछ भी हो, मैं आपको लाइव निफ्टी में बता रहा हूँ और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आपने 10:15 तक का गैप अप गैप डाउन में 10:15 की कैंडल की क्लोज होने का पेशेंस रख लिया, 90 to 95% आप प्रॉफिट में रहेंगे।
पूरी दुनिया अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला है, मे बी गैप अप खुल के ऊपर निकल जाए मार्केट, बट वो 10:15 की कैंडल आपको बतानी चाहिए, 10:15 की कैंडल कि हाँ गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको 10:15 की कैंडल अगर गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है मार्केट, तो भी आपको वो 10:15 की कैंडल बतानी चाहिए कि भाई साहब मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा है आपको 10:15 पे, आपके सपोर्ट पे है, आपके रेजिस्टेंस पे है, तो अगर आप गलत ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर बनना है, आपको एल्गोरिदम बनना है, आपको इमोशंस नहीं डालने हैं उसमें। आपने देखना है कि ठीक है पूरी दुनिया को चिल्लाने दो। देखो अब इसमें पूरी दुनिया ही चिल्ला सकती थी इसमें, एक मिनट रुको ज़रा, इसको हटाता हूँ रुको। अब इसमें पूरी दुनिया चिल्लाएगी, एक तो इतना बड़ा वेक, उसके बाद अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, अब तो भाई ये तोड़ के निकल जाएगा, पार हो जाएगा, बस चीर फाड़ आर्टिस्ट हो जाएंगे एकदम। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। आपने देखा कि भाई यहाँ से रिजेक्शन लिया है, एक रिस्क लेता हूँ, मेरे सपोर्ट पे है, और उसने इसको क्रॉस नहीं किया है 10:15 वाली कैंडल ने, तो 10:15 वाली कैंडल अगर क्लोज में क्रॉस नहीं कर रही है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना है और वेट करो जब तक। अब देखो आपने ट्रेड तो ले ही लिया, तो आपको एसएल तो ऊपर इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रखोगे ना। तो इवन अगर आप देखो तो आपने आपकी जो 10:15 वाली कैंडल है इसके ऊपर बॉडी भी नहीं है, विक गया है सिर्फ, समझ रहे हो, और आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं गया है, समझ रहे हैं। तो क्यों इतना रिस्क लोगे, आप सीधे नीचे की तरफ टारगेट लो। ठीक है, तो 10:15 का रूल गैप अप गैप डाउन में बिल्कुल याद रखेंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे। सारे लेवल्स एवल्स सब बना लीजिएगा, वो सब सपोर्ट तभी करेंगे जब आप अपना डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, ना कि लोगों की सुन के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और कैसे कैसे ये थ्योरी कैसी लगी। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं इतने साल से ट्रेड करके थोड़ा मैंने समझा है कि नहीं, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो तो उसको कैसे टैकल करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।